कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहाँ शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पाम संडे विश्व के कई देशों सहित भारत के मसीही समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। ऐसा मानना है कि आज ही के दिन ही प्रभु यीशु मसीह जेरूसलम पहुंचे थे, जहां लोगों ने रास्तों पर खजूर की डाली लहराकर उनका किया था स्वागत। कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह और उमंग के साथ बाबा साहब के प्रति असीम आस्था है। विभिन्न स्थानों पर उनके जन्मोत्सव को लेकर विशेष कार्यक्रम है जारी। सिख धर्म का वैशाखी पर्व आज बड़े ही धूमधाम से शहर के प्रमुख गुरुद्वारा जटाशंकर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां गुरुद्वारा में दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड से आए विश्व प्रसिद्ध रागी जत्थे और कथावाचकों द्वारा सबद कीर्तन की गई प्रस्तुतियां। हमारे संवाददाता ने सुबह सुबह पार्कों में जाकर वहां आने वाले बुजुर्गों से की मुलाकात, जानने की कोशिश की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में उनके लिए कितनी है सुविधाएं उपलब्ध। प्रस्तुत है एफिडेविट संवाददाता पंकज की विशेष रिपोर्ट। और अब गतिविधियां विस्तार से। पाम संडे विश्व के कई देशों सहित भारत के मसीही समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह जेरूसलम में पहुंचे थे, जहां लोगों ने हर रास्ते पर खजूर की डाली लहराकर उनका स्वागत किया था। इसी की याद में पूरे विश्व में आज विभिन्न गिरजाघरों में लोगों ने खजूर की डालियों के साथ जुलूस निकाले और गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना हेतु प्रवेश किया। इस अवसर पर गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोगों ने पाम संडे का आयोजन किया। सेंट जॉन चर्च के पादरी मोस्ट रेवरेंट फादर रोशन लाल ने बताया, ऐसा फेस्टिवल है जब प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान को देने के लिए यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उससे पहले बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी रीति से तैयार किया था कि कैसे वो सैक्रिफाइस हो, कैसे वो लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार कर सके। इसलिए उसने एक गधे और उसके बच्चे का सिलेक्शन किया, इसलिए कि लोग जो गधे को बड़ा निर्बुद्धि, तुच्छ और बहुत ही निचला प्राणी समझते हैं, उसको आदर सम्मान देकर के संसार के लोगों को ये संदेश प्रभु यीशु मसीह दे सके कि यीशु मसीह संसार के हताश, निराश, परेशान और ऐसे लोग जो समाज से टुकराए हुए लोग हैं, उनको भी वो आदर दे सके, परमेश्वर के राज्य में उस अनंत जीवन की महिमा में प्रवेश दे सके। और इस प्रकार से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक गधे और उसके बच्चे पर बैठ करके एक बड़ी भीड़, जो लगभग 25 लाख की भीड़ थी, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश करते हैं तो लोग जो वहां पर एक बड़ी भीड़ थी उसे देख करके बड़े अचंभित होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश से सारे यहूदी, फरीसी और याजक, महायाजक जो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, वो बड़े विचलित हुए कि यीशु मसीह का आदर और सम्मान वो भीड़ अपने कपड़े उतार करके उसके मार्ग में बिछा करके कर रही थी। बहुत से लोग जो किसान थे, व्यापारी थे, उन्होंने अपने खेतों से, जंगलों से डालियां लेकर के उसके मार्ग में बिछाई ताकि उनका वो अभिनंदन कर सके। और एक बड़ी भीड़ ने ये नारा लगाया, संसार के उद्धारकर्ता
दाऊद की संतान की होसन्ना, जिसमें ये पुकार थी, ये गुहार थी कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पापों से बचा, हमें उद्धार दे। इसका अभिप्राय है कि संसार के लोग उस समय भी उद्धारकर्ता की तलाश में थे, उसकी इंतजार में थे, बाट जो रहे थे। और आज इस वर्तमान समय में भी आज बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं, वो भी एक ऐसे उद्धारकर्ता की तलाश में है जो इन्हें इनकी समस्याओं से निजात दे सके। तो प्रिय लोगों, प्रिय भाइयों और बहनों, आज पाम संडे इस संदेश को देता है कि जो उसके पास आता है वो अपने जीवन में खुशियां लाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है, अनंत जीवन को ग्रहण करता है। कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह और उमंग के साथ बाबा साहब के प्रति असीम आस्था है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह नाम है जिसे देश और दुनिया में बड़े ही सम्मान और अदब के साथ लिया जाता है। एक महान भारतीय बुद्धिजीवी, कानूनविद, अध्येता और सामाजिक सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई तथा वंचितों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पूर्व आज एफिडेविट संवाददाता ने गोरखपुर में बाबा साहब के अनुयायियों से विशेष बातचीत की और बाबा साहब के संघर्षों, उनके त्याग और उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं महानगर में स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की स्थापित मूर्तियों और उनके नाम पर बनाए गए पार्क आदि का एफिडेविट टीम ने निरीक्षण किया। प्रस्तुत है एफिडेविट की एक रिपोर्ट। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब ने का जन्म हुआ था और जन्म से ही लेकर के बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना संघर्ष में बिता दिया। यहाँ तक कि बाबा साहब अपने 4 बच्चों को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने में। इस समाज को कभी ऐसा था कि कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो इन सारी बहुजन समाज की लड़ाइयों को बाबा साहब ने लड़ा और यहीं तक नहीं, बाबा साहब विदेश तक अपने विचारों का आदान प्रदान किया। और इस नाते हम लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब को अपना मार्गदर्शक, अपना भगवान, अपना भविष्य, अपना जन्मदाता, मैं बाबा साहब को अपने बाप का उपाधि देता हूँ। और कल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग भव्य रूप से जुलूस निकालने का कार्यक्रम करेंगे, जो गोपलापुर मोहल्ले के रास्ते होते हुए अमर उजाला प्रेस के रास्ते जीडीए ऑफिस के सामने होते हुए कांसीराम आवास हो करके और सर्किट हाउस के सामने अंबेडकर पार्क में माल्यार्पण करते हुए फिर हम लोग अपने पुनः स्थान पे आएंगे। फिर यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा। और हमारे वहाँ विगत 40 वर्षों से बाबा जी, ये तुर्कमानपुर अंबेडकर वाचनालय पुस्तकालय के नाम से ये है तुर्कमानपुर में। अब विगत हम लोग 40 वर्षों से ये जुलूस उठाया जाता है, बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, जो बर्थडे कहा जाता है बाबा साहब का जन्म उत्सव। चूँकि 134वां ये जन्म उत्सव अब की बारी है। और कल जो है सुबह प्रातः 10 बजे माला अर्पण से शुरुआत होगा और दोपहर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो है शाम में 3 बजे से शोभा यात्रा है और फिर पुनः 7 बजे यहाँ पर जो है सभा के रूप में जो है यहाँ पर समाप्त होगा। सिख धर्म का वैशाखी पर्व आज बड़े ही धूमधाम से शहर के प्रमुख गुरुद्वारा जटाशंकर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड से आए विश्व प्रसिद्ध रागी जत्थे और कथावाचक द्वारा सबद, कीर्तन तथा कथा की प्रस्तुतियां की गई। सुबह से ही गुरुद्वारे में गुरु के लंगर प्रसाद की सेवा श्रद्धालुओं ने ग्रहण की। एफिडेविट संवाददाता से बातचीत करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि सिख समुदाय के लिए यह एक विशेष पर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के साथ साथ सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। खालसा साजना पर्व वैसाखी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है
1699 में आज ही के दिन श्री गुरु गोविंद साहब जी महाराज जी ने 5 प्यारों को चुनाव करके उनको अमृत छकाकर खालसा साधना पर्व के खालसा पंथ की साधना की थी और स्वयं उनसे अमृत छका था। खालसा पंथ अकाल पुरख की फौज है, अकाल पुरख की फौज है, तभी खालसा जो है हमेशा अपने सेवा कार्यों में तत्पर रहता है। महानगर में स्थापित पार्कों की स्थिति का जायजा एफिडेविट संवाददाता पंकज ने किया। पंकज ने सुबह सुबह पार्कों में जाकर वहां आने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में उनके लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और साफ सफाई की कैसी स्थिति है। शहरी क्षेत्र के जो पूरब का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के आपका गोलघर की दर से लेकर के और आपका जो सिक्टौर तक इतनी बड़ी एरिया है। इस एरिया का कितना अच्छा पार्क ये बना। इस पार्क में अमूमन लोग आते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं। यहाँ पे 2-2.5 सालों से स्थिति यह है कि पहले यहाँ नियमित 2 सफाई कर्मी हुआ करते थे। 2 सफाई कर्मी हुआ करते थे। दोनों सफाई कर्मियों का नियम था कि वो, हमें लगता है 1-8 दिन गैप होता रहा होगा और ये सफाई नियमित होती थी। इधर मैं देख रहा हूँ 2.5-3 सालों से वो सफाई कर्मी भी चले गए। पार्क के अंदर कोई जो है सफाई कर्मी नहीं दिखता है। मतलब सफाई कर्मी की भी ड्यूटी जो 5 बजे यहाँ रहनी चाहिए, वो कभी एकाग मिलते भी हैं तो कहते हैं 9 बजे ड्यूटी हमारी है, 10 बजे है। तो भैया सफाई ट्रैक पर हमेशा आए दिन लोग गिरते रहते हैं, तो 5 बजे या 6 बजे उसका एक बार ट्रैक को ही केवल साफ करा दिया जाए, कोई सफाई कर्मी यहाँ पे रहे। स्वच्छता अभियान के तहत तो कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ की जो पब्लिक है स्वयं सफाई करती है। कभी कभी जीटीए की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो व्यवस्था है भी बहुत लचर है। गायत्री शक्ति पीठ राजघाट में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025 का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जिले व तहसील के 55 मेधावी छात्रों को मेडल व प्रशस्ति पत्र सहित नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से इन मेधावी बच्चों को भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसी परीक्षाएं बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाती है। कहते हैं कि हमारा देश एक समय विश्वगुरु था, लेकिन हम आज विडंबना ये है कि हम काफी नीचे चले गए, क्योंकि हमारी परंपराओं पे, हमारे सनातन धर्म का आक्रांताओं ने इसका क्षरण किया, इसको लूटने की कोशिश की। बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि समय एक पुनः स्वर्णिम काल आया है और जो भारतवर्ष को निश्चित तौर से पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सक्षम होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वावधान में जयंती कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर चौक पर किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा की एक बैठक जिला अस्पताल में आयोजित हुई, जिसमें आगामी 12 मई को द्विवार्षिक अधिवेशन और संघ के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी एसोसिएशन के मंत्री डी.के. सिंह ने दी। द्विवार्षिक अधिवेशन की एक तिथि हम लोगों को तय करनी थी अपने इस संगठन की जिला शाखा की, और दूसरा हमारे जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे उनको एक विदाई सम्मान समारोह करना था। इसके अतिरिक्त तीसरा एजेंडा रहा है कि हमारे जिला अस्पताल, जिला महिला चिकित्सालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के अधीन जो चिकित्सालय हैं उसमें हमारे जो फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट कार्यरत हैं, उनकी समस्याओं को संकलित करना है और उन समस्याओं को संकलित कर इन अधिकारियों के समक्ष रखना है। और हमारे संजोग से तीनों अधिकारी जनपद में नए आए हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।